हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम मोमेंट्स है उसका चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड आगे पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने अ फ्लावर सेलर हॉग्ड यहाँ ये वाला पैरा पूरा कंप्लीट कर लिया था और हम लोगों ने अ मैन स्टूड स्टार्ट कर दिया था, बट मैं फिर से अ मैन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। A man stood holding a pole with yellow, green, red and purple balloons flying from it. एक मैन था, एक आदमी था, वो क्या बेच रहा था? बलून्स बेच रहा था। एक लाठी इसके हाथ में थी उसके और उसमें बंधे हुए थे बलून्स। कौन कौन से कलर के? येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल। The child was simply carried away by the rainbow glory of the silken colors and he was filled with overwhelming desire to possess them all. उस लड़के का उन सबको लेने का भी बहुत मन हो रहा था जो बहुत सिल्क जैसे कलर के लग रहे थे, चमक रहे थे, बट he well knew his parents would never buy them for him because they would say he was too old to play with such toys. क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे ये कह देंगे कि अब तुम बहुत बड़े हो चुके इन बलून से खेलने के लिए। So he walked on farther, इसलिए वो और दूर चला गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. एक स्नेक चार्मर, एक सपेरा वाला था जिसके जो फ्लूट बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था, और उसका जो स्नेक था, उसका जो सांप था, वो कॉइल्ड होके अपनी बास्केट में जा रहा था। कॉइल्ड ऐसे होती है, कोई वायर होती है, कॉइल्ड तो ऐसी होती है। तो जो स्नेक था वो भी इस टाइप में ऐसे 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 करके घुमा हुआ था और वो अंदर बास्केट में चला गया। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. जैसे स्वान की नेक होती है उस टाइप में जो स्नेक था उसकी भी, क्योंकि स्नेक की भी ऐसी होती है तो उसकी भी ऐसे, उसकी नेक को किससे कंपेयर कर रहा था? एक स्वान से। While the music stole into its invisible ears like the gentle dripping of the invisible waterfall, और वो गाना भी सुन पा रहा था अपने invisible ears से। The child went towards the snake charmer. जो बच्चा था वो स्नेक चार्मर के पास गया, सपेरे के पास गया, but knowing his parents had forbidden him to hear such a coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. लेकिन फिर उसे याद आया कि हाँ, उसके पेरेंट्स ने उसे मना किया कि ऐसे रफ, ऐसे बकवास म्यूज़िक मत सुनना। देयर वॉज अ राउंड अबाउट ऑफ इन फुल स्विंग। राउंड अबाउट था ऐसे, ये मान लीजिए पोल है, उसमें ऐसे चारों तरफ जैसे घोड़े लगे हुए होते हैं, इस टाइप में राउंड में जो घूमती है ऐसे ऐसे करके, वो राउंड अबाउट होता है। A man, woman and children carried away in a whirling motion ऐसे ऐसे वाले मोशन में बच्चे, आदमी, औरतें सब उस पर झूल रही थी। Shrieked and cried with dizzy laughter. हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे। किसी किसी को डर लगता है, किसी किसी को नहीं लगता। The child watched them intensely and then he made a bold request. I want to go on a roundabout, please father and mother. और फिर उसे देखकर अब बेचारा बच्चा कितनी अपनी इच्छाएं मार रहा है, उसको बहुत ज़्यादा मन हुआ और उसने बहुत हिम्मत जुटा के अपने पेरेंट्स से कहा कि मम्मा पापा मुझे इस राउंड अबाउट की सैर करनी है, इस झूले की सैर करनी है। Then what happens? There was no reply. He turned to look at his parents. उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा। They were not there. वो वहाँ नहीं थे। Ahead of him. उसके पीछे नहीं थे। He turned to look on either side. उसने दूसरी साइड देखा, तब भी नहीं थे। They were not there. He looked behind. उसने पीछे देखा, तब भी नहीं थे। There was no sign of them. वहाँ पर कोई भी साइन नहीं था उनका कि वो पता लगा सके कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where thus he stood. अचानक से वो जो लड़का है वो बहुत तेज़ रोने लगता है और उसका गला सूखा हुआ होता है बिल्कुल, और अचानक से उसे झटका सा लग जाता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ गए, और इसी की वजह से वो एकदम से स्टार्ट कर देता है रनिंग, चलना शुरू कर देता है जहाँ पर वो खड़ा हुआ होता है वहाँ से। क्राइंग इन रियल फियर, असलियत के डर में डर रहा,
असलियत में रो रहा था। किसकी वजह से? असली के डर की वजह से। मदर फादर, क्योंकि मम्मी पापा को जब कोई खो देता है, हम खुद खो जाएं तो हमें भी तो बहुत बुरा लगेगा ना, हम भी रोने लगेंगे। टीयर्स, और छोटे बच्चे तो और भी जल्दी रोते हैं। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज हैंड आइज़, उसके टीयर्स बहाए जा रहे थे बार बार, बहुत रो रहा था वो। हॉट एंड फियर्स, डरा हुआ बहुत था वो। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फियर, उसका जो प्यारा सा फेस था वो रो रहा था, डर में था। पैनिक स्ट्राइकन, एकदम से उसे अटैक टाइप का आ गया था कि हाँ मेरे पेरेंट्स कहाँ गए, बहुत ज़्यादा डर गया था वो बच्चा। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वो एक तरफ दूसरी, मान लीजिए यहाँ पर वो लड़का खड़ा है, उसके पेरेंट्स आगे जाते होंगे कहीं में, तो वो यहाँ जाता है, पहले यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, इसलिए वो पहले मान लीजिए एक साइड जाता है, अभी इस साइड, देन अदर, फिर दूसरी साइड। हिटलर एंड थिटलर इन ऑल डायरेक्शन, यानी बहुत उसने अलग अलग हिटलर इधर उधर खूब गए, इधर जैसे हम लोग इधर उधर बोलते हैं, उन्होंने हिटलर और थिटलर यूज़ कर दिया वर्ड। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाए। मदर फादर ही वेल्ड, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, उसके जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा मैले हो गए थे, गंदे हो गए थे, और जो उसकी टर्बन होती है पगड़ी येलो कलर की, वो भी ढीली हो गई थी। हैविंग रन टू एंड फ्रो एक मोशन का नेम होता है जिसमें इधर से उधर ऐसे ऐसे चला जाता है, मान लीजिए पेंडुलम से बताया जाता है ये मोशन। ऐसा पेंडुलम होता है, वो यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वहाँ जाएगा, इस टाइप का होता है मोशन। रेंज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, ही स्टूड डिफीटेड, इधर उधर जाने के बाद उसने अंत में हार मान ली। ही क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स, सोब का मतलब होता है सुबकना, ऐसे करके बच्चे सुबकते हैं ना, जैसे हम भी रोते हैं तो हम भी सुबकते हैं, वो है। एट लिटिल डिस्टेंसेस, थोड़ी दूर पर, ऑन ग्रीन ग्रास, हरी घास पर, ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज़, यानी बहुत रो रहा था तो ऐसा लगा जैसे कोई फिल्मी आइज़ हो। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, औरतें और आदमी बात कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंशनली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, वो अपने पेरेंट्स के कपड़ों को देख रहा था, क्या पता मेरे पेरेंट्स यहाँ पर हो, क्योंकि उसके और कैसे पहचान रहा था उनकी येलो क्लोथ्स देख कर। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन वहाँ पर भी उसके मम्मी पापा का कोई भी साइन नहीं था। अमंग दीज पीपल, उन लोगों के बीच में, हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो बस हंसे जा रहे थे और हंसे जा रहे थे। ही रैन क्विकली अगेन, फिर वो दूसरी तरफ गया, दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, वो वहाँ श्राइन में गया। श्राइन होता है एक पूजा वाली जगह होती है, वहाँ पर लोग गैदर होते हैं, तो वो श्राइन हो जाती है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड मैन, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, वहाँ पर बहुत कंजस्टेड एरिया था वो आदमियों का। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लैग, मान लीजिए ये आदमी है, इनके लैगों के बीच से वो निकलता गया जब उसे रास्ता नहीं दिखा। सोब लिंगरिंग, वो बहुत ही ज़्यादा सुबक रहा था, हिल डुल के सुबका जा रहा था बार बार। मदर एंड फादर नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, देखिए आ गया टेम्पल के एंट्रेंस पे वो अपने मम्मी पापा को पुकार रहा था, मम्मा पापा। हाउएवर क्राउड बिकेम वेरी थिक, जो क्राउड था वो बहुत मोटा हो गया, थिक हो गया, यानी बहुत ज़्यादा और भी बढ़ गया क्राउड। मैन जॉशल्ड ईच अदर, जॉसल का मतलब होता है धक्का दे देना या पुश करना, वही हो गई बात एक ही। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, और जो आदमी थे वहाँ बहुत तगड़े थे, डील डॉल उनकी बहुत मोटे आदमी थे वहाँ पर, मर्डरस उनकी बहुत ऐसी लग रही थी आँखें जैसे किसी को मर्डर करके आए हो, बहुत गुस्से में देख रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड, उस बच्चे ने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, बट उनके पैरों के बीच से रास्ता निकालना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से निकाल ही लिया। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन वो ऐसे चले जा रहे थे जैसे किसी को कुचल रहे हों। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो बस कुचलने ही वाला था वो लड़का।
He had no shrieked at the highest pitch of his voice, mother father, लेकिन उसने वैसे ही कह दिया mother father, मम्मा पापा. A man in the surging crowd heard his cry. उसके रोने की आवाज़ को एक आदमी ने सुन लिया. एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म. और बड़ी परिश्रम के बाद उसने उस लड़के को अपने बाहों में पकड़ा और वहाँ से ले गया. हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे. हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो. द मैन आस्क्ड एज ही स्टीड क्लियर ऑफ द मास. स्टीड का मतलब होता है गाइड वगैरह करना. द चाइल्ड वेप्ट मोर ब्रिटली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राई. वो लड़का जब उसने उस आदमी को देखा तब वो और भी ज़्यादा रोने लगा जितना वो पहले रो रहा था. आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपनी मम्मी और मेरे पापा चाहता हूँ. द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाय सूथ का मतलब होता है कम्फर्ट. टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वो कह रहा है, वो उसे कम्फर्ट यानी उसे थोड़ा आराम दिलाने के लिए कह रहा है कि मैं तुम्हें राउंड अबाउट पे भी दूंगा, राउंड अबाउट की सैर भी कराऊंगा, झूले की सैर भी कराऊंगा. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम्हें घोड़े पर सैर करनी है. ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जब वो झूले के पास आया उसने बड़े आराम से उससे पूछा. द चाइल्ड थ्रोट टोर इन to the 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. वो हर चीज़ को मना कर देता और कहता कि मुझे कि मेरे मम्मी और मेरे पापा चाहिए. थोड़ा सा ही रह गया हमारा ये चैप्टर. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to swing कोबरा को मूव करने के लिए अभी वो स्नेक चार्मर फ्लूट बजा रहा था, उसके पास वो आदमी से लेकर आया. लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक, उस अच्छे से म्यूज़िक को सुनो बेटा. ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट करते हुए पूछा. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स with his fingers and shouted his double pitched strain, और वो और डबल आवाज़ दुगनी आवाज़ में और तेज़ से चिल्लाने लगा. आई वॉन्ट माई मदर एंड माई फादर, मतलब वो हर चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहा था, मना कर रहा था. आई वॉन्ट माई मदर एंड माई फादर. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, वो उसे बलून के पास लेकर आता, बलून सेलर के पास. थिंक द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून, सोच रहा था कि चमकते हुए कलर बलून के वो डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स इंटेंशन एंड क्वाइटन हिम, उस चाइल्ड को अट्रैक्ट कर लेंगे, यानी उसका ध्यान उसके मम्मी पापा के खोने से भटका देंगे और वो थोड़ा खुश हो जाएगा, चुप हो जाएगा. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम्हें रेनबो के जैसे कलर वाले बलून चाहिए. ही परस्यूवली आस्क्ड, बहुत प्यार से पूछता है. द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द, हाँ देखिए जो फ्रेंड्स यहाँ लिखा है ना ये फिंगर्स, ये उस लड़के ने अपने कान में उंगली डाल कर, यानी वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता था और तब उसने कहा था कि नहीं मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए. जब उसने स्नेक चार्मर से जाने के लिए उसके पास कहा था, फिर वो बलून वाले से कहता है, बलून सेलर के पास जाता है और उस बच्चे से कहता है क्या तुम्हें रेनबो कलर वाला बलून चाहिए. फिर भी वो बच्चा मना कर देता है, बहुत ज़्यादा सुबकता हुआ होता है वो बच्चा. आई वॉन्ट माई मदर एंड माई फादर, मुझे केवल अपने मम्मी और मेरे पापा चाहिए. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो अब भी कोशिश कर रहा था आदमी उस लड़के को खुश करने की. बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, फिर वो फेयर के मेले के गेट पर गया जहाँ पर फ्लावर सेलर फूल बेचने वाला था. लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या तुम उन अच्छे से फूलों को सूंघ सकते हो. वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट योर हेड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें गुलमोहर का गार्लैंड चाहिए ताकि तुम अपने नेक के अराउंड बांध सको. द चाइल्ड टर्न हिज नोज़, देखिए जब उसने बलून के बारे में पूछा था तो उस लड़के ने कह दिया था, जब बलून से कहा था तो उस लड़के ने अपनी आंखें हटा ली थी बलून से, और जब उसने स्नेक चार्मर के पास जाने की कही थी तो उसने अपने कान बंद कर लिए थे. शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, अब जब वो उससे कह रहे कि गार्लैंड के पास जाओ तो उस लड़के ने क्या कर लिया, अपनी नाक ही अलग कर ली, हटा दी वहाँ से. फ्रॉम द बास्केट एंड retreated
हिज सोप, और उसका अपना सोप जो सुबकना था वो कंटिन्यू रखा। आई वॉन्ट माई फादर एंड माई मदर, अब भी वो अपने मम्मी पापा को कह रहा है मुझे अपने मम्मी और मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज कंसोलिडेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, अब वो उसे और कंसोल करने के लिए, खुश करने के लिए कहता है कि अब तुम्हें स्वीट्स चाहिए क्या। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, जो मिठाई की दुकान है उसके पास ले जाता है। वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम कौन सी मिठाई लेना पसंद करोगे बच्चे। द ही सेड, उस आदमी ने कहा। अब बच्चा कहेगा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस, अब उसने अपना मुंह हटा लिया वहाँ से फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड इस ओनली सोबर, और सुबकने लगा फिर से। आई वॉन्ट माई मदर एंड माई फादर। फ्रेंड्स, इसमें कुछ कंफर्म नहीं है कि वो अपने मम्मी पापा से मिला है या नहीं, लेकिन इससे ये पता चलता है कि जब उसके मम्मी पापा थे तब उस लड़के को वो हर चीज़, उसे कुछ मिल भी नहीं रही थी, बट फिर भी उसके अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट था। बट जैसे ही उसके मम्मी पापा खो गए उसे सारी चीज़ें मिल गई, लेकिन उसने तब मना कर दिया, उसे तब अपने मम्मी पापा चाहिए थे। देखिए, इससे पता चलता है कि मम्मी पापा हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। ये बच्चा देखिए कितना अच्छा है। जैसे हम लोग, अगर हमारे साथ भी होगा तो हम भी यही कहेंगे कि हमारे मम्मी पापा चाहिए हमें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को जवाब ज़रूर देंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।